लेकर के रामलीला का मंचन बक्सर जिले में अपने आप में एक अध्यात्म की मिसाल है। इस बार भी 21 दिवसीय रामलीला समारोह का आज भारत मिलाप खासकर दिखाना चाहेंगे। एक सहयोगी को कहेंगे कि जरा दिखाएं कि कैसे भारत मिलाप का मंचन यहाँ किया जा रहा है, और मंच पर तमाम लोग हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ किस तरह का माहौल रहता है, किस तरह से अध्यात्म है, किस तरह से यहाँ पर की जाती है, और ये समारोह जो संपन्न किया जाता है आज भारत मिलाप, किस तरह से आप लोग संपन्न करते हैं? भारत मिलाप का आयोजन इस बार बहुत ही बेजोड़ रूप से हुआ है, और इस वर्ष जितनी उत्साह युवाओं में रहा, जैसा कि हमारे उद्घाटनकर्ता आज के हमारे बक्सर सदर के एसडीएम आदरणीय श्री धीरेन्द्र कुमार मिश्रा जी थे, उन्होंने भी अपने उद्बोधन में कहा कि अधिक से अधिक संख्या में इस बार बहुत ज्यादा क्राउड थी, भीड़ थी, और लोगों में उत्साह बना हुआ था। भारत मिलाप का कार्यक्रम बक्सर का इस जमुना चौक का बहुत ही प्रख्यात और प्राचीन 130 वर्षों से ये कार्यक्रम चले आ रहा है। इस परंपरा को निर्वाह करने के लिए बक्सर के सारे ये जनता, व्यवसायी वर्ग के जितने भी युवा हैं, बड़े उत्साही ढंग से ये आपको कार्यक्रम संपन्न करा रहे हैं। आज का मुख्य आकर्षण रहा हमारे रोटरी क्लब द्वारा चाय, पानी और बिस्किट की जो व्यवस्था इन्होंने पिछले साल भी किया, और इस साल रोटरियन मनीष कुमार पांडे की तरफ से ये आयोजित था, उनके पूरे रोटरी परिवार की तरफ, और लायंस क्लब की तरफ से फर्स्ट एड का भी व्यवस्था किया गया था। रोटरी की तरफ से बिस्किट और मिक्सचर वगैरह की वितरण किया गया। तो इस तरह से निश्चित तौर पर कह सकते हैं सीधे प्रभु श्री राम की भूमिका में जो यहाँ पर हैं उनसे भी बात करेंगे, और किस तरह से क्या संदेश देंगे। अध्यात्म की नगरी है बक्सर, बहुत अच्छी नगरी है ये बक्सर, और हमें भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ का लोगों का प्रेम देखकर बहुत अच्छा लगा। जनता में एक नया उत्साह देखने को मिला है, और मैं यही आकांक्षा करता हूँ, इच्छा करता हूँ कि सारे बक्सर निवासी भाइयों की तरह मिलकर रहें और हर वर्ष ऐसा ही कार्यक्रम उत्साहपूर्वक करवाएं। कहाँ से आप लोग हैं? हम लोग वृंदावन से हैं। आज क्या मंचन हुआ? आज भारत मिलाप का मंचन हुआ, जिसमें जब मैं अयोध्या नहीं पहुँचा तो भाई भरत अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार हो गया। एक दिन शेष था केवल 14 वर्ष की अवधि में, तो मैंने अपने भक्त हनुमान को भेजा और कहा जाओ भैया भरत को संदेश दो कि हम अयोध्या आने ही वाले हैं। तो हनुमान हमारा भक्त गया और हमारे भैया भरत को संदेश दिया। तो भैया भरत अयोध्या से बाहर ही हम को लेने के लिए आया, और वहाँ पर हमारा भव्य स्वागत किया गया, और यहाँ सारे बक्सर की जनता ने हमारा बहुत बहुत खूब स्वागत किया। इस बक्सर की जनता के ऊपर मेरी हमेशा कृपा रहेगी, हमेशा कृपा रहेगी, हमेशा कृपा। तो निश्चित तौर पर भाई भरत लंबे समय बाद आज प्रभु से आपकी क्या कहें हम सामने सामने आप लोग भाई मिले, क्या संदेश? प्रिय बंधुओं, जो भाई भाइयों का प्रेम है वो रामायण से शिक्षा लेनी चाहिए प्रत्येक बंधु को। अगर मनुष्य जीवन में आप आए हैं तो मनुष्य जीवन के कर्तव्यों को सीखना चाहिए। रही बक्सर वाली बात, बक्सर तो वो कर्म भूमि है, वो ज्ञान की नगरी है, जिसमें कि रामायण में भी इसका उल्लेखन आया है। और बक्सर में ही बाबा विश्वामित्र जी का निवास था। बंधुओं, किसी राजा के हृदय में वो चिंता उत्पन्न नहीं हुई। जिस समय राक्षसों का आतंक बढ़ रहा था, तो एक संत के हृदय में एक भाव जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि राक्षसों से इन भक्तों को किस प्रकार से मुक्ति मिले। तो बंधुओं, रामायण में बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि विश्वामित्र जी के हृदय में वो चिंता ने वास किया जो किसी गृहस्थी के हृदय में होनी चाहिए, किसी राजा के हृदय में होनी चाहिए थी, लेकिन एक संत के हृदय में उस चिंता ने जन्म लिया, और वह अयोध्या जाकर के परमात्मा श्री राम को बक्सर लेकर के आए, जिनके के द्वारा स्वभाव उताड़ का मारीच आद राक्षसों का वध हुआ, और बक्सर जैसी कर्म भूमि, ज्ञान भूमि को राक्षसों से जीवन मुक्त कराया, भक्तों को एक नया जीवन प्रदान किया। बस, और बहुत ही सुंदर उत्साह मुझे यहाँ के भक्तों में देखने को मिला है। जिस प्रकार से
अभी जब राम मंदिर की स्थापना चल रही थी तो अयोध्या में एक बहुत बड़ी खुशी की लहर थी। तो उसी प्रकार से हमने रावण विजयदशमी वाले दिन से और आज तक ये देख रहे हैं कि बक्सर में जो लहर अयोध्या में थी वो लहर आज हमें बक्सर में दिखाई दे रही है। और हम ईश्वर से ये कामना करेंगे कि सभी बक्सर के भक्त हमेशा सुखी रहें और इसी प्रकार से आप आयोजन कराते रहें और ब्रजवासियों तो को निश्चित तौर पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की शिक्षा स्थली में आज अयोध्या का नजारा नजर आया और तमाम तरह के लोग यहाँ। कैसे ये आयोजन आप लोग करते हैं? हम आयोजन आप लोग के माध्यम से पूरे भेजना चाह रहे हैं कि हमारे इस बक्सर नगरी में भगवान स्वयं विष्णु फिर अवतार लिए हैं, जिनको 52 अवतार हम कहते हैं। सोचिए कि उनको कितना प्रेम था हमारे इस धरती से। तो 52 अवतार की भूमि बक्सर, अध्यात्म, आज तो अयोध्या बन गया बक्सर। बिल्कुल बिल्कुल, प्रभु के कई एक 9 अवतार थे जिसमें कि भगवान श्री राम का था। राम का इसलिए प्रमुख है क्योंकि यहाँ पर उनकी कर्मभूमि है। विश्वामित्र जी की जो अनुसंधान का कार्य चल रहा था जिसमें ताड़का और मारीच और सुभाव ने उनके विघ्न उत्पन्न कर रहे थे और वो अनुसंधान जो अस्त्र शस्त्रों का था उनकी जो पूरा हुई, प्रभु श्री राम को उन्होंने ला करके वध करवाया और सारे अस्त्र शस्त्र को निश्चित तौर पर अध्यात्म की नगरी बक्सर में आज भरत मिलाप समारोह, जो भरत मिलन श्री रामचंद्र जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी और भाई भरत मिलन समारोह जो यहाँ पर खासकर भरत मिलाप के रूप में जमुना चौक पर संपन्न हुआ। बक्सर के अध्यात्म की एक अलग अनूठी परंपरा बक्सर में देखने को मिल रही है। बबलू उपाध्याय, कशिश न्यूज, बक्सर, बिहार।